असर डालता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर। तो ये छोटी सी प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई और कहाँ जाके खत्म होती है। तो स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी दे सकता है। जब कोई पुरानी समस्या बिना किसी समाधान के अचानक से प्रकट हो जाए तो क्या होता है, स्ट्रेस। अब क्या करें, जैसे आप अभी कहीं रास्ते में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अचानक से सांप आ जाए, तो उसकी जो डर है, उसका डर आपके जो हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस में एक छोटे से जो नियंत्रण होता है, वो टावर को एक मैसेज भेजता है कि दिस इज ए स्नेक, एक सांप है। और वो सांप, आप अच्छे भले जा रहे थे, आप बड़े खुश थे, गुनगुनाते हुए जा रहे थे, बड़े खुश तरीके से आप वर वॉकिंग, बट सडनली once you see the snake and what happens, what is the reaction of your hypothalamus? वो सीधा आपके ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा कि ये काटने से मृत्यु होती है। और वो जो डर है, वो डर इस मैसेज को लेकर के तनाव का जो हार्मोन है, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, ये दो तरह के जो हार्मोन हैं, उनको पैदा कर देता है। और ये पैदा होते ही आपका जो हार्मोन रिसाव, उनका जो सीक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देगा, या तो सांप से लड़ो या भाग जाओ। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। और नतीजा क्या होता है इसका, फाइट और फ्लाइट मोड में आप जब आते हो तो आपके दिल की धड़कन, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, आपका जो पल्स रेट है, नाड़ियां हैं, उसकी बढ़ जाएंगी, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, और चिंता, तनाव, निराशा, अवसाद, असंतोष, कभी कभी सिर भारी, इस तरह की जो दुविधाएं हैं इमीडिएटली पैदा हो जाएंगी। और सोचो, आप बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जा रहे थे, एक छोटी सी परिस्थिति ने, छोटी परिस्थिति ने, बहुत टेंशन देगा। आई थिंक आई एम ऑडियोबल टू एवरीवन। आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? yes sir, your voice is clear, audible. हाँ, because I heard some voice, so that I thought that someone wants to say something, so you, if you like that, you please. No, actually someone speaker on, that's why that's happening. Okay, let me continue. तो ऐसे में योग क्या कर सकता है, व्हाट योगा कैन डू? योगा में सबसे बड़ी जो चीज है प्राणायाम। क्या हाल है जी प्रताप जी? और सुना दो। टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, वो बंद करे माइक इनके। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान रखे, माइक को तुरंत ऑफ कर दे। आई लव यू डार्लिंग। Please mute to JK Manuel. प्राणायामम परमम तपा, द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी। प्राणायाम का अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। इसका अर्थ है कि जब जब आपका जो मन है बहुत तीव्र होता है, बहुत चंचल होता है, बहुत रेस्टलेस होता है, तो तब तब आपकी जो सांस है वो तेज होती है। तो मन को स्थिर करने के लिए, टू अरेस्ट द रेस्टलेसनेस ऑफ योर माइंड, you have to control your prana, you have to control your respiration, your breathing. तो आपकी सांसों को आप सबसे पहले ट्यून अप करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है और मन बहुत रेस्टलेसनेस मोड पे चला गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यू हैव टू मेक योर ब्रीदिंग वेरी वेरी नॉर्मल। आपको अपनी सांसों को सामान्य करना है। सांसें सामान्य होंगी तो फिर आपका मन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो जो मैसेज है लगातार जो आपके हाइपोथैलेमस, एड्रेनालाइन या कोर्टिसोल का जो रिसाव है वो बंद हो जाएगा उससे। सो ब्रीदिंग डज मिराकल। तो ब्रीदिंग आप कोई सी भी प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम हैं, इनमें से जो भी आपको सूट करता हो। मतलब ऐसा भी है कि कुछ लोग जो है ना कहते हैं कपालभाति मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। कपालभाति इज ए कांस्टेंट एक्सोलेशन,
एक्टिव एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन। कपालभाति है बहुत अच्छा शुद्धि क्रिया, ये हमारे शरीर से पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, इसे क्लींसिंग मोड एक तरह से। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप उस समय नहीं कर पाते हो तो बहुत डीप प्रोलोंग्ड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शुरू करें। तो योग और प्राणायाम के द्वारा हम अपने दिल की जो धड़कन है उनको संशोधित कर लेते हैं और रक्त को उन क्षेत्र में भेज देते हैं जिनकी आपातकालीन स्थिति क्या है, फाइट और फ्लाइट मोड। उसमें दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, पल्सेशन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस समय रक्त की। तो प्राणायाम उस समय में वो रक्त का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो चैनलाइज करता है, जैसे आपके हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्रेन के अंदर पूरा, और हमारी बहुत सारी मांसपेशियों में भी सिकुड़ाव आता है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होने से जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो वापस रिवर्ट मोड में आ जाएगा। ऐसे में दूसरी चीज माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल का मतलब है मन जो है सांसों पर लगा दीजिए, तब माइंडफुल है। Each inhalation, each exhalation, whenever you breathe in, you feel each breath fills inside sense of inner contentment, sense of inner happiness, sense of inner relaxation. And each time you breathe out, you feel कि हर जाने वाली जो सांस है आपको रिलैक्स करती हुई जा रही है, आपके मसल्स को रिलैक्स करती हुई जा रही है। तो ऐसे में माइंडफुल ब्रीदिंग आपको इमोशनली, भावनात्मक स्तर पर मस्तिष्क में डर को खत्म करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, उस स्ट्रेस को कम करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। फिर से आपका जो हाइपोथैलेमस है वो सामान्य अवस्था में वापस जाने के लिए मैसेज भेजेगा, सभी प्रणालियों से अपना कांटेक्ट करेगा। ऐसे में यदि सीएनएस सामान्य होने में विफल हो जाता है, अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो स्ट्रेस की प्रक्रिया जो है लगातार जारी रहेगी। वैसे तनाव के बारे में जो मुख्य तत्व हैं कि तनाव नेचुरल है, बच्चों को एग्जाम का तनाव है, पढ़ाई लिखाई का है, लोगों को रोजी रोटी का तनाव है, हाउसवाइफ्स को घर के कामों का तनाव है। तो ये तनाव पॉजिटिव भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। तो हमेशा ये मान के मत चलिए कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, तनाव में हूं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तनाव में अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो, लोगों ने कोविड के समय में बहुत सारा अच्छे काम किए, बिकॉज एक तरह से ये डिजास्टर था, पैंडेमिक था, इट इज ए कैलेमिटी एक तरह से, बट देयर वर अपॉर्चुनिटीज। वहां उस तनाव वाले माहौल में, स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में, जब पूरी दुनिया स्ट्रेस में थी, उस समय लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सेशन किए, मैं देखा कि हमारा जो योग चिकित्सक संघ है बहुत सारे वेबिनार कराए, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो तनाव जो है नेचुरल है, मान के चलिए इसको, और ये किसी भी मोड़ पर, किसी भी रास्ते पर और किसी भी समय कभी भी आ सकता है। एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, तनाव जीवन का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इसको मान के चलिए। तीसरा, तनाव, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। बहुत से लोग इसको बीमारी समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनके शरीर में सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। सो समझिए, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर बोर्न इन माइंड एंड देन अपीयर्स इन अवर बॉडी। बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो मन से पैदा होती हैं और फिर शरीर में आ जाती हैं। तनाव कभी कभी अनिश्चित, जो अनसर्टेनिटी होती है, ऐसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप कहीं जा रहे हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हैं, आपको टाइम पे पहुंचना है और ट्रैफिक आ गया, तो एक अनसर्टेनिटी है उस कंडीशन की, उस स्थिति की, तो वहां भी तनाव हो जाता है। यह चुनौतियों और मांगों पर आपकी जो डिमांड्स हैं, शरीर और मन की प्रतिक्रिया है। अगर आप जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो डे टू डे डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है शरीर और मन, तो फिर तनाव में नहीं रहोगे।
और ये अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वहीं तनाव में होके बैठ जाओगे आप। तो ये भी एक इसके बारे में एक फैक्ट है। शरीर, मन, भावनाएं और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में परेशानी अगर बढ़ती है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मुझे ना ये वाला हिस्से में एक फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, अब मैं अच्छा नहीं देख रहा, पूरे दिन मन वहीं लगा रहेगा। मतलब पूरी तरह से आपके इमोशंस के ऊपर भी है, शरीर के ऊपर भी है, इनसे भी कभी कभी स्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं तनाव हैं, और तनाव के जो कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अपनों का या आपके जो प्रिय लोग हैं उनके प्रति लगाव बहुत ज्यादा, या उन कोई हानि हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर वो तनाव रहता है। आप जिनको पसंद करते हो, जिनको चाहते हो, जिन्हें रोज देखते हो, छूते हो, स्पर्श करते हो, और जिनके साथ जीवन जी रहे हो, उनके साथ कुछ हो जाए तो वो भी एक तनाव पैदा कर देता है। दूसरा, असंतुष्ट पारिवारिक जीवन, मतलब फैमिली में, घर में कहीं कोई खटपट हो जाती हैं और वो परेशानी का सबब बन जाती हैं, तो वहां से भी स्ट्रेस है। सामाजिक जीवन में पड़ोसी हैं, पार्किंग है, पानी है, बच्चों का खेलकूद है, तो इनको लेकर के भी लोग तनाव ले लेते हैं। व्यवसायिक जीवन में तो है ही तनाव, क्योंकि व्यवसाय का मतलब ही तनाव है कि आप अपने जीवन में कोई बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत होती है, और उन रिसोर्सेस को पूरा करने में जहां कहीं भी रुकावट आएगी, जहां जहां रुकावट आएगी, वो रुकावट आपको तनाव देगी। तो ये कुछ कारण हैं। आपकी जो फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो जीविकापार्जन की जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, अगर वो बढ़ जाएं, बच्चों की फीस देना है, किस्त देना है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं तो वहां तनाव आ जाता है। और जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से कुछ बदलाव आ जाए, आपको कहीं शिफ्ट होना पड़े या कोई दूसरी चीज आ जाए, वापस गांव जाना पड़े, जैसे कोविड के समय में काफी लोग जो हैं अपने बेचारे घर चले गए, या फिर कोई बीमारी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, अंग थोड़ा सा वो हो जाए, तो ऐसे में जो है तनाव का होना लाजमी है, स्वाभाविक है। और ये तनाव, यही कारण है तनाव के मेन। तनाव के जो अगर आप लक्षण देखें, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो आपके पल्पिटेशन, हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी। आपकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है या रेजिस्टेंट है या फिर एंटीबायोटिक कैपेसिटी है, वो लो हो जाएगी। और 2-4 दिन का स्ट्रेस है तो 2-4 दिन के स्ट्रेस में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे बाल झड़ने लगे हैं। आपके शरीर में, जॉइंट्स में, मसल्स में थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगेगा, मांसपेशियों में थोड़ा सा स्ट्रेन, ओवरड्यू स्ट्रेन, ये सारी चीजें। आप थके हुए फील करेंगे, आपको कुछ भी काम करेंगे थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी। आपका खाना मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगी, और नहीं तो आप तनाव में या तो ओवर ईटिंग करेंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, कभी कभी बड़ी बेचैनी सी होने लगेगी। तो ये आपके शरीर के लक्षण हैं, आपके शरीर में दिखाई देंगे। मन में, भावनाओं में, कि मन की जो दशा है ना, अस्थिर हो जाएगी, गुमसुम से हो जाओगे आप जो है अकेला अकेला फील करने लगोगे, भरी दुनिया में, भरी महफिल में। कहते हैं ना कि लोनलीनेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी चेतना में आकर के बैठ जाएगी। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, और आप आराम करना चाहोगे, आराम नहीं होगा आप, क्योंकि वो रेस्टलेसनेस अंदर रहेगी। तो यू विल फील टू टेक रिलैक्स बट यू कांट रिलैक्स। तो ये चिंता, और सबसे बड़ी चीज है इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटी जो है वो उसमें बढ़ जाएगी आपकी, और इंटरेस्ट नहीं रहेगा चीजों में। आप जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज हो, आपको जो पसंद की चीजें हैं, आप जो चाहे अपना मोबाइल पे
या किसी सॉन्ग को सुनना हो, गाने देखने हो, मूवी देखनी हो, कोई गेम खेलते हो, तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें फिर इंटरेस्ट उतना नहीं रहता। तो ये कुछ इमोशन या आपके भावनात्मक स्तर पर तनाव के कुछ सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी मेमोरी जो है ना, चीजें याद नहीं रहेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेमोरी लॉस होगा, बट यू वॉन्ट बी एबल टू रिमेम्बर। आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये तनाव में ऐसा होता है। आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो उतार चढ़ाव रहेगा। मतलब इतना उतार चढ़ाव होगा कि आप एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी आप खो देंगे, और नेगेटिविटी होगी हर जगह, पॉजिटिविटी नहीं रहती उस समय, क्योंकि कॉर्टिसोल आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को भी वो बनना बंद करता है, और साथ ही हाइपोथैलेमस में कांस्टेंट इसी मैसेज को भेजता रहता है, इनसिक्योरिटी को। तो आपको जो है चिंता बनी रहेगी, लगातार कई तरह के विचार आते रहेंगे, मन ही मन में सोचते रहोगे, और सोने से पहले वही चीजें मन में चलेंगी, एक के विचार के बाद दूसरा विचार। और अंदर जो थॉट प्रोसेसिंग है, आपके जो मेंटल सरफेस है, बहुत सारे टनल हैं उनके अंदर, बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज हैं, वो सारा इकट्ठा होकर के एक टनल से दूसरी सुरंग में, दूसरी से तीसरी में, इस तरह से विचार। और रात के 12 बज गए, 1 बज गए, फिर और डर, अरे आज मैं सोया नहीं, अब कल क्या होगा। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीजें जो हैं आपकी जो मेंटल या इमोशनल लेवल पर होंगी ही। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें स्ट्रेस का, तो आपकी जो मनोदशा है, आपका जो एटीट्यूड है, वो चेंज हो जाएगा। लोग नमस्कार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल लोग रहते हैं, उनकी इस तरह की मनोदशा हो जाती है। कुछ लोग जो है ड्रग्स लेना, वाइन या फिर लिक्कर्स हैं, इन चीजों का सेवन करने लगते हैं कि चलो थोड़ा तो शांति मिलेगी इसको लेने से। सामाजिक जो संबंध हैं उनमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो आपका थोड़ा सा लॉस होगा, कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, अग्रेशन थोड़ा सा आ जाएगा, आपके जो दिनचर्या है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो ये जो तनाव हैं, इन सारी चीजों को जन्म देता है। और ये चीजें अगर लंबी रहीं तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर भी, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियास, वहां भी होंगे। तो लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर्स मेनली क्या हैं आज के जमाने में? हाई ब्लड प्रेशर इज ए डिजीज ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो ऐसे में क्या करना है, आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करें। लिपिड प्रोफाइल में विशेष रूप से जो LDL, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी का मतलब है जो खराब फैट है। जैसे आप बाजार में जो रिफाइंड ऑयल हैं वो खराब है, तेल जितने भी हैं, ओमेगा 3 है, या इस तरह के जो ऑयल हैं, जैसे सरसों का तेल है, कैनोला है, ऑलिव ऑयल है, इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। मैं तो ये कहूंगा कि सरसों का तेल जो है सबसे बेस्ट है ऐसी स्थिति में। एंटीऑक्सीडेंट फूड है, एवोकेडो है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, बीन्स हैं, जितनी बेरीज हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, ये आप अपना खाना जो है, इस डाइट को थोड़ा चेंज करें, स्प्राउट्स लें, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इससे आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट तैयार होंगे और आपको एक इम्यून बूस्ट मिलेगा। तो सुबह जगें और सबसे पहले यू अटेंड द नेचर कॉल। आप उगते हुए सूर्य को जरूर देखें, एक मन में संकल्प लें। यू हैव टू मेक अ रेजोल्यूशन कि मैं 8 दिन उगते हुए सूर्य को देखूंगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो तनाव को दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक संकल्प लें कि मैं उगते हुए सूर्य को रोज देखूंगा 8 दिन में आप अपने तनाव को कम कर लोगे। कुछ बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं योगा के, वो करें, गहरी सांस लें
और अपने मन को सांसों से धीरे धीरे रिलैक्स करें. As deeper, as prolonged, as joyful as you breathe, and that will help to calm down your mind. This is very 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 important. So ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से फिर एक बात और जान के चलें कि किसी भी समस्या का इस दुनिया में कोई तात्कालिक जवाब नहीं है, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी समस्या का. वेट करिए, समय के हिसाब से अपने आप को तैयार करिए, प्रिपेयर योरसेल्फ. और जो आपके इश्यूज हैं आप जिसके साथ शेयर कर सकते हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसको आप समझते हैं कि हाँ ही इज माइन, तो उसके साथ जरूर शेयर करो. एक अस्पताल में मैंने कहीं देखा था कि खोल लेते अगर यारों के साथ तो ना ये खुलता औजारों के साथ. ये दिल के बारे में था. तो अगर आपके दिल की जो बातें हैं उन्हें अपने बहुत करीब के लोगों के साथ, निकट के लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करनी चाहिए. नहीं तो डॉक्टर्स तो बहुत सारे जो हैं रेवेन्यू बेसिस पे बैठे हुए हैं, वो स्टंट डाल देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे, सर्जरी भी कर देंगे. और दुनिया में ईश्वर ने जो आपके ऑर्गन्स बनाए हैं मेड विद गारंटी है इनकी, ये 100 ईयर्स के लिए बने हैं. अगर आपने इसकी गारंटी को ब्रेक कर दिया, डॉक्टर ने अगर इसको खोल दिया, कोई भी डॉक्टर एक स्टंट डालने के बाद ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें दोबारा स्टंट नहीं डलेगा, कोई भी दुनिया का डॉक्टर. और ये आप रिसर्च देख लीजिए कि जिसके एक स्टंट पड़ा है उसके दूसरा भी पड़ेगा. तो कोशिश करो कि अगर 80% आपका कोरोनरीज आर्टनरीज जो है काम कर रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा संबंध दिल से है. और आजकल कोविड के समय भी आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, डेथ हुई है, वो हार्ट अटैक से हुई है. और हार्ट अटैक जो है रात को 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का समय है, when your body is taking complete rest and cardiac system is constantly working. This is a involuntary system. आपका जो हृदय है वो ईश्वर ने जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार काम करता है. सो इसमें ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो अपने आप काम करती हैं. आप उसको कभी खुलवाएं नहीं. कोशिश करें कि अपनी डाइट से, अपनी जीवन शैली से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजीज आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द रॉन्ग फूड हैबिट, इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस. तो इनसे बहुत सारी जो है हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं. तो कोशिश ये करें. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी, हवा, पानी और खुशी. साथियों, इससे भी हम बदल सकते हैं जिंदगी. जरूर याद रखिए, पानी, हवा और खुशी बुनियाद है हमारे शरीर की. शरीर को हवा और पानी चाहिए और इस नेचर को भी हवा और पानी चाहिए. और खुश रहिए. तो एक संकल्प ये भी लें कि दिन में कम से कम 5 बार आप घूंट करके पानी पिए, 5 बार 8 से 10 लंबी सांसें लें और दिन में 5 बार आप मुस्कुराएं. बस इतना आप करिए. डोंट डू एनीथिंग एंड यू विल गेट रिड ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस. थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लिया. श्वास लेने का तरीका यह है कि आपका डायफ्राम, जिसके ऊपर आपका श्वास जो है लंग्स रखे हुए हैं, वो अंदर जाना चाहिए, चेस्ट ऊपर आना चाहिए. सो एक्सपेंड योर चेस्ट एंड टेक योर डायफ्राम इनसाइड, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हो. ये स्ट्रेस को इमीडिएटली रिलीव करेगा. तो आप अपनी छाती को फुलाओ और पीठ सीधी रखो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर स्पाइनल कॉर्ड should be straight. It must be straight. Rather saying straight, I will say you keep it erect, vertically straight. तो पीठ सीधी होगी, जिससे कि आपके जो 6 एनर्जी सेंटर्स हैं, एड़ा और पिंगला के माध्यम से, सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से प्राण का जो प्रवाह है फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल शरीर के अंदर चैनलाइज हो. तो कोशिश ये करो कि लंबी गहरी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, छाती को पूरा फुलाओ और आप कुछ ही पल में अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो. तो
सांस लेने का तरीका, पानी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेट रखना है आपको, डिहाइड्रेट नहीं होने देना शरीर को। तो पानी पीते रहिएगा और मुस्कराइएगा। जब आप मुस्कराते हैं तो ये जो 5 से 7 मांसपेशियां हैं वो आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को एक मैसेज भेजती हैं। सो यू वंस यू स्माइल एंड यू फील द चेंज। सो स्माइल जरूर करिए, कोशिश करो। अगर आप पूरे दिन स्माइल नहीं कर पाते हो तो रात को जब आप अपने बिस्तर पे जाओ सोने के लिए, मुस्कराइए। और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। तो मुस्कुराते हुए आप नींद में जाइए और जब सुबह आंख खुले फिर से मुस्कुराइए। ये चीज बहुत ज्यादा। और अपने लक्ष्य, जो आपका गोल है, आपका जो एम है, उसको आप लिख लीजिए कि मुझे ये करना है आज के दिन में। पूरे दिन वो स्ट्रेस की वजह से अपना माथा पकड़ के मत बैठे रहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, अतीत और भविष्य में गिरने के बजाय वर्तमान में रहिए, क्योंकि दुनिया में तनाव को पैदा करने वाली जो चीजें हैं, या तो पास्ट है, उस समय ऐसा कर लेते, ये उस समय ऐसा हो गया, पास्ट में किसी से दिल लग गया, पास्ट में ये हम नहीं कर पाए। तो वो अतीत आपका पीछा करता है और स्ट्रेस के समय में बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। या फिर फ्यूचर, कि आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो जो आया ही नहीं है। सो पास्ट मीन्स इट इज गॉन, इट वॉन्ट बी बैक, एंड फ्यूचर इट हैज नॉट कम। तो भविष्य और अतीत को भूल जाइए। जब आप स्ट्रेस में हो, बी इन द प्रेजेंट मूवमेंट, एंड प्रेजेंट मूवमेंट में अपनी सांसें, अपना मन और अपनी डाइट, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। और अपने कार्य क्षेत्र को, जो आपकी वर्क स्टाइल है, उसको व्यवस्थित करिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, नहाने का भी मन नहीं है, ब्रश करने का भी मन नहीं है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं है, तो सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो कोशिश करो कि इनके लिए क्या करें, सारी चीजों को योग में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अच्छा सा म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा लाफिंग वाफिंग स्टार्ट करो, अकेले में डांस करो, अपने आप से रोमांस करो, कुछ लिखो, गार्डनिंग करो। बहुत सारे शौक हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो, जिससे खुशी मिले आपको वो करो। तो ये चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उत्साह से भरे रहो, फील एनर्जी ऑलवेज, आई एम पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिविटी अलग तरह के हार्मोन्स जो है ब्रेन को भेजती है, रिसीव उसके जो रिसेप्टर्स हैं। नींद लेने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे मुझे तो आज 4 घंटे की नींद आई है। कभी ऐसा मत सोचिएगा। 7 घंटे की आए ना आए, अगर 3 घंटे की नींद आई है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घोड़े बेच करके सोए हैं 3 घंटे, तो वो नींद बहुत बहुत लाभदायक है, रादर 8 घंटे की डिस्टर्ब स्लीप से। तो कभी भी इस बात से परेशान मत होइए कि आज मैं 8 घंटे नहीं सोया, आज मैं 7 घंटे नहीं सोया। अगर आपने 3 घंटे भी एकदम साउंड स्लीप, एकदम फुल स्लीप ली है आपने, तो आप उसको 1 मिनट, आई विल कॉल यू लेटर, ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सो तो बिंदास होके सोइए, घोड़े बेच करके सोइए। और ये चीज बहुत जरूरी है कि केयर और शेयर अपने आप को करते रहें। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ऐसे में कुछ योगा के अभ्यास हैं, तो मैं आपको चलते चलते, क्योंकि समय ऑलमोस्ट हो गया, मैं पता ही नहीं कब समय हो जाता है। सो दिस इज व्हाट मेरे लिए थोड़ा सा एक वो है। बैलेंसिंग पॉस्चर्स, योग में जितने भी बैलेंसिंग पॉस्चर्स हैं वो स्टार्ट करो अगर जिनको स्ट्रेस है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करो। भ्रामरी प्राणायाम कुछ लोग ये ईयर फ्लैप्स को बंद करके इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां से करो। ये जो आपका वोकल कार्ड है, एपिग्लोटिस, जो आपका कंठ है,
दिस इज द रियल भ्रामरी। लेते समय भी यहाँ से आवाज आए और छोड़ते समय। हमिंग साउंड बिगिनर्स के लिए है, एंड दिस इज नॉट भ्रामरी एक्चुअली। अगर आप यौगिक टेक्स्ट को देखेंगे, स्वात्माराम को गैरंड मुनि का जो टेक्स्ट है या कनफटा का जो सेक्ट्स है उनमें देखेंगे तो भ्रामरी इज हियर। यहां से आवाज आती है। भौरे जैसी आवाज, गुंजन हो, वाइब्रेशन हो, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ, तभी तो इसे जालंधर बंद कहते हैं जब हम चिनलॉक करते हैं, तो उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन स्टेम एंड ऑल द इम्पल्सेस बीइंग सेंट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। जितने भी मैसेज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन को जाते हैं। जैसे मच्छर ने काटा तो हाथ सीधा वहीं जाता है, आंखें बंद हो तब भी वहीं जाएगा, बिकॉज मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन एंड हैंड विल टेक एक्शन इमीडिएटली। तो हाथ ने तुरंत एक्शन ले लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप एक फ्लो, एक रिदम में धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो सीख जाएंगे। दूसरा, एक सबसे अच्छी स्ट्रेस को दूर करने की प्रक्रिया है कि आप त्राटक करो। ये दो चीजें एंटी स्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से करो तो। और स्पाइन को, यानी कि आपका जो पीठ है, योर बैकबोन है, स्पाइनल कॉलम, ऑल द वर्टिब्रास फ्रॉम सर्वाइकल टू द लंबर रीजन मस्ट बी स्ट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और पीठ सीधी रख करके जब आप त्राटक करोगे तो त्राटक में क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इन द त्राटक, डू द आई रोटेशन। अपनी आंखों को 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करो ऐसे। यू लुक एट द लेफ्ट ईयर, सेंटर ऑफ द फोरहेड, राइट ईयर एंड टिप ऑफ द नोज। फिर इसको रोटेट करो, लेफ्ट अप, राइट डाउन, 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 लेफ्ट अप, राइट डाउन। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें 5 सेकंड के लिए। और अब आफ्टर 5 seconds you just do it anti-clockwise. अब look at the left, down, right, up, 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 and then close your eyes for 5 seconds. और उसके बाद भ्रूमध्य त्राटक, center of the eyebrow. So you just open your eyes and have constant gazing at the center of your eyebrow. लगातार अपनी आंखों को ब्लिंक मत करिए. Do not blink your eyes even a microsecond. And constantly look at the center of your eye. जो भी हिस्सा आपको ऊपर दिख रहा हो उसी पर अपनी नजरें गड़ा दीजिए और लगातार देखते रहिए. You just keep watching, keep gazing, constant gazing, uninterrupted gazing till your tears come. और जैसे ही आंसू आएंगे सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सारा तनाव, क्योंकि आंसू निकलने से ही आप अपने स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं. तो ये 3 मिनट लगातार आप गेज करो, लगातार, और आंखों से जैसे ही आंसू आ जाएगा आपका मन हल्का हो जाएगा, इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, मन का जो रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो जाएगा. तो लगातार सेंटर ऑफ द आईब्रो की तरफ देखते रहिए. यू जस्ट कीप गेजिंग. और जो हिस्सा दिख रहा है आपकी आंख एक पल के लिए वहां से अलग ना हो. तो लगातार देखो और इस तरह से देखो कि बस थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, यू हैव टू टॉलरेट, थोड़ा सा प्रेशर होगा,
लेकिन जिनको कैटरेक्ट, वो लोग त्राटक न करें। और अब आंखों को बंद कर लो। आफ्टर 3 मिनट यू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 सेकेंड्स। और अब अपने नाक को देखिए, जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है, सो यू फिक्स योर आईज ऑन योर नॉस्ट्रिल और द टिप ऑफ द नोज। जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है बस वहीं देखते रहिए। एंड हैव कांस्टेंट गेजिंग, कीप कांस्टेंट गेजिंग, लगातार लगातार, और तब तक जब तक आंसू ना आ जाएं। बिल्कुल तन्मय होकर, तल्लीन होकर, एकाग्र होकर, सिर्फ और सिर्फ। और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़िए, पूरी तरह से। जस्ट लीव योर बॉडी टोटली फ्री। यू जस्ट सरेंडर योर बॉडी वेट टू द ग्रेविटी। पूरा शरीर पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से ढीला। शरीर के किसी भी अंग पर, किसी भी मांसपेशी पर आपका नियंत्रण बिल्कुल न रहे। अपनी सांसों को भी स्वतंत्र चलने दो, मन को भी स्वतंत्र छोड़ो। Let your mind also be free. Wherever it wants go, let him go. Do not bother about your mind. You feel mind is free just like air, हवा की तरह से। शरीर पूरी तरह से स्वतंत्र, सांसें पूरी तरह से स्वतंत्र, और मन भी पूरी तरह से स्वतंत्र। And you just develop awareness of inner freedom. आंतरिक स्वतंत्रता को अनुभव करो। पूरी तरह से एक आजादी, मन की, शरीर की, सांसों की। You feel free, and then a develop sense of inner contentment much deeper inside, and you just keep falling deeper and deeper. अपने चेतना में बस उतरते जाओ without any hesitation. You just keep falling deeper and deeper and deeper till you feel you are lost in the depth. तब तक जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से अपनी चेतना में लीन हो गए हो। Once you feel, you re-establish yourself in your true consciousness. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दूसरा सूत्र है योग का। Then the seer re-establish in its original form. और जब आप अपनी चेतना को अपने अंदर स्थापित कर दोगे, you won't have any fear, you won't have any anxiety, you won't have any stress. So thank you very much for listening me. पता नहीं आपको कैसा लगा, बट मेरी कोशिश ये थी कि स्ट्रेस के बारे में जितना मैंने जाना है, पढ़ा है, सुना है, आप लोगों से शेयर करूं। और तनाव बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, नेचुरल है और जिंदगी का हिस्सा है। मुस्कुराते रहिए, दिन में 5 बार मुस्कुराइए, 5 बार पानी पीजिए, लंबी गहरी सांसें भरिए, और फिर देखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हम ये सोच के जिए कि 100 साल की जिंदगी है, हमें 100 साल जीना है, बेमायनी है। हर पल को जियो, हर पल में 100 साल की जिंदगी आप जी सकते हो, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक है। यू आर ओनली वंस ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट। फिर हम इस धरती पर दोबारा नहीं होंगे। इस जीवन को पूरा जियो और रिश्तों को जरूर संभाल के रखो। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिश्ते। अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो आप कभी जीवन में तनाव में हो ही नहीं सकते। ये मैं लिख के देता हूँ। जीवन में से अगर आप रिश्तों को निकाल दोगे तो जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रिश्तों को संभालिए, जितना भी हो कोशिश करो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी चीजों को पीछे भूल गए हैं, बहुत सारी चीजों को, और यही वजह है कि रिश्ते भी हमारे बहुत पीछे छूट गए हैं। साथियों, आज अपने भाइयों को छू करके देखो, अपनी माँ को छू के देखो, बेटे को छू के देखो, पत्नी की आंखों में आंखें डाल के आज रात को देखना और उस स्पर्श को, उस भाव को महसूस करना एज ए ह्यूमन, एज ए प्योर ह्यूमन।
जिंदगी बदल जाएगी। और हर रोज छुओगे, हर रोज नई आपको जो ताकत मिलेगी, जो स्फूर्ति मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, वहीं से मिलेगी। तो रिश्ते जीवन की बुनियाद हैं। बस इन रिश्तों को संभालिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ऋतु जो हमें देती है, प्रकृति जो हमें देती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, वही सेवन करो। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। आप दुनिया कोई भी कहे कि बॉर्नविटा खाओ, हॉर्लिक्स खाओ, प्रोटीन खाओ, एम्बे का खरीदो, उसका खरीदो, वे प्रोटीन खरीदो, इट इज यूजलेस थिंग्स, इट इज ऑल प्रिजर्वेटिव थिंग्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप जो कुछ खाओ खुश होकर खाओ, जो नेचर दे रही है वो खाओ, वही जीवन है। आप आर्टिफिशियल चीजों को अपने घर से, मन से, दिल से निकाल दीजिए। जो चीजें नेचुरल हैं उन चीजों को करीब जाइए, पेड़ की छांव में बैठिए, कभी एसी से बाहर निकल करके, कभी माँ के पैरों को दबाइए, कभी किसी दोस्त के साथ घूमने जाइए, कभी बच्चों को किस करिए, कभी अपनी पत्नी की आंखों में, पति की आंखों में आंखें डालिए, आई लव यू बोलिए। सब कुछ सुधर जाएगा, सब बदल जाएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आनंद लो, हर पल में आनंद है, हर पल में जीवन है, उसे अनुभव करो। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत मैं बहुत अपने को यहीं विराम देता हूँ। सो ओवर टू द टीम ऑफ योग चिकित्सक संघ एंड प्लीज कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मुकेश जी। बहुत सुंदर और बहुत ही जीवंत उद्बोधन आपका। मैं समझता हूं कि जो आपने आज संदेश दिया है और जिस भाषा शैली के साथ दिया है, अवश्य में वो लोगों के दिलों तक गया होगा। और इस समय देश के कोने कोने से वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो योग में तमाम तरह की डिग्रियां कर रहे हैं। आपके आशीर्वचन और आपका ज्ञान, आपका अनुभव अवश्य में उनको जीवन में लाभान्वित करेगा और वो जीवन में डिप्रेशन नाम की इस चीज से बहुत आसानी से निकल सकेंगे। आपने अपने उद्बोधन के जरिए आज उनके तर्कस में वो रामबाण भर दिए हैं जिनसे आने वाले जीवन में वो बड़ी आसानी के साथ न सिर्फ स्वयं निकलेंगे बल्कि अपूर्व जो उनके लोग संपर्क में रहेंगे उनको भी निकालेंगे। मैं ये क्योंकि हमारा लास्ट का जो सेशन रहता है सर, इसमें हम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे है। मैं सबसे पहले तो मैं आपको इस जानदार आपका जो भाषण रहा आज का, जो आपने एक तरह से प्रैक्टिकल तौर पे चीजों को समझाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से साधुवाद देता हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ, आपने बहुत चीजें बताई कि ये चीजें आप अभ्यास के दौरान करें। वो क्या चीजें हैं जो नहीं करना है? वो क्या अभ्यास हैं जिनका अभी हमें पालन नहीं करना है? ऐसे कौन से प्राणायाम या योग के जो पोस्चर्स हैं जिनसे डिप्रेशन शूट अप हो सकता है? क्या ऐसा कुछ है? उसके बारे में यदि कुछ है तो आप अवगत कराएं। जिससे ऐसा कोई अभ्यास, ऐसा कोई योग का व्यायाम जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दे, हार्ट रेट को बढ़ा दे, पल्स रेट को बढ़ा दे, उनसे बचिए। विगरस एक्सरसाइज मत करिए और वेरी सूदिंग कोशिश ये करें कि आप वो काम करें जिससे कि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ना हो, आपके शरीर में स्ट्रेन, ओवरड्यू स्ट्रेन ना हो। जैसे योग निद्रा है, योग निद्रा एक ग्रेविटी के साथ किए जाने वाला अभ्यास है। सो वंस यू सरेंडर योरसेल्फ विद द ग्रेविटी, तो आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट, रेस्पिरेट रेट क्विकली नॉर्मल हो जाती है। शवासन है। तो इस तरह के व्यायाम करें जिसमें ये तीनों चीजों को ज्यादा बढ़ावा ना मिले। तो इसमें प्राणायाम मैंने आपको बताई दिए, रिलैक्सेशन की तकनीक बता दी, और बैलेंसिंग पोज जरूर करें। बैलेंसिंग पोज आपके मन के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर वृक्षासन करते हो तो वृक्षासन करते समय आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा, बिकॉज it is going to activate your parasympathetic nervous system. So such kind of postures are very useful. Totally agree with you, sir. Sir, one more question. मैं जानना चाहता हूँ, कुछ जो लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, मैं भी योग निद्रा का अभ्यास उनको कराता हूँ, वो लोग बीच में उठ जाते हैं। तो क्या बीच में योग निद्रा का अभ्यास करते हुए उठ जाना किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है?
क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि योग निद्रा एक तरह से जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ठीक उसी प्रकार से काम करता है। आपका मस्तिष्क जो होता है, उस दौरान अपडेट हो रहा होता है। तो क्या बीच में उठ जाने पे किसी तरह का लॉस हो सकता है? और यदि बीच में कोई उठ जाता है, तो उस दौरान हम उसे किस प्रकार से फिर से क्या कंटिन्यू करना चाहिए या अभ्यास को किसी अन्य क्रियाओं के द्वारा रोक देना चाहिए? योग निद्रा की शुरुआत एक संकल्प के साथ कराइए, क्योंकि संकल्प के साथ अगर योग निद्रा होगी तो बीच में उठने का सवाल ही नहीं है। सो वंस यू टेक ए रिजॉल्व, सो टू टेक ए रिजॉल्व, मेक अ फर्म ग्राउंड ऑन योर मेंटल सरफेस, मानसिक धरातल पर एक दृढ़ भूमि तैयार हो बिफोर कमेंसिंग योग निद्रा। योग निद्रा शुरू होने से पहले उनका माइंड का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। यू हैव टू वर्क हियर बिफोर स्टार्टिंग योग निद्रा। तो मानसिक धरातल पर एक संकल्प दिलवाइए कि दिस इज 30 मिनट सेशन। यू मेक ए रिजॉल्व दैट आई विल कंटिन्यू दिस सेशन विद ओपन हार्ट and I will listen to you and I will follow to you and I will not going to break my resolutions. So resolutions जरूर दिलवाइए, संकल्प जरूर दिलवाइए योग निद्रा में, क्योंकि ये बिहार स्कूल ऑफ योगा का एक तरह से इन्वेंशन है, जिन्होंने प्रत्याहार को योग निद्रा का नाम दिया है। योग निद्रा का मतलब है कि हम अपनी पांचों इंद्रियों को विड्रॉ करना सीखें, क्योंकि जब हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, अभी आंखों से जो देखा है और योग निद्रा कर रहे हो, आंखों के सामने वही घूमने लगे, फिर योग निद्रा नहीं होगी। कानों में किसी ने कुछ कह दिया है और योग निद्रा करते समय कानों में वही शब्द गूंजने लगे, फिर योग निद्रा नहीं होगी। किसी का स्पर्श का जो सुख मिला है और वही स्पर्श की चाह फिर योग निद्रा में आ जाए, तो फिर योग निद्रा रहेगी। सो देयरफॉर कि दीज 5 सेंसरी ऑर्गन्स को विड्रॉ कराना है, ये प्रत्याहार वाली स्थिति है। और जब तक आप ये पांचों इंद्रियों को विड्रॉ करा नहीं पाएंगे, तब तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन तभी होगा जब वो पांचों इंद्रियों को विड्रॉ करे। पांचों इंद्रियां विड्रॉ हो गई तो फिर वो उठेगा ही नहीं। सो दिस इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू मेक अ रिजॉल्व and make a very firm ground for yoga sleep and then try to withdraw the sensory communication. उसको बोलो कि बाहर से जो आवाजें आ रही हैं, you disconnect your mind from the outward voice, outward sound. You disconnect your sense of visualization, sense of smell, sense of touch, sense of hearing. Ask them to disconnect. और जब ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, योग निद्रा में उठने का सवाल ही नहीं होगा फिर। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपकी बात से। सर एक सवाल मेरा और है, क्या कोई विशेष प्रकार का भोजन आप सजेस्ट करेंगे इस दौरान, किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग उस समय मैं देखता हूँ कि खाना छोड़ I think you are not audible to me. इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मैं समझता हूँ कि देखिए, भोजन मैंने बताया है कि जो ऋतु हमें देती है, ऋतुचर्या के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए। जिस ऋतु में जो अनाज पैदा हो, जो फल पैदा हो, जो सब्जी पैदा हो, वो लीजिए। और कोशिश करें कि आपका जो ब्रेकफास्ट है बहुत अच्छा हो, क्योंकि शरीर सुबह खाली हो जाता है और उस समय शरीर को ईंधन की जरूरत पड़ती है पूरे दिन में काम करने के लिए। तो अगर सुबह अगर आप भोजन नहीं करोगे तो स्ट्रेस, एक दूसरा स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो लंच और ब्रेकफास्ट कभी स्किप न करें, और चाहें तो अपना शाम का खाना जो है, डिनर है, वो स्किप कर सकते हो। लेकिन हमारा इंडियन सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि सुबह लोग दफ्तर को बस हाथ में बैग पकड़ा दिया, लंच बॉक्स, और चले गए, लेकिन शाम को वो टेबल भर जाती है, सलाद भी है, ये भी है, वो भी है, और वो खाना खा के सो जाते हैं। सोने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत है शरीर को काम करने के लिए। शरीर पूरे दिन भर काम करता है, तब आप खाना नहीं खा रहे, और सोने जा रहे हो तब आप खाना खा रहे हो, तो आप मेटाबॉलिज्म को तो खत्म कर ही दोगे। तो लंबे समय तक जो रात को जो हैवी खाना खा के सोते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका बेली फैट है, मेटाबॉलिज्म है, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हैं, यहीं से पैदा होते हैं। और खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे न जाएं, कम से कम खाने में और बिस्तर पे जाने में 2 घंटे का अंतर रखें। ये बहुत प्राचीन काल में यही तो गुरुकुल में हम लोग सीखते थे, अभी गुरुकुल ही खत्म कर दिए। लॉर्ड मैकाले डलहौजी ने शायद बहुत बड़ा प्रहार किया है हमारे गुरुकुल सिस्टम के ऊपर, जिसने हमारी जीवन शैली को, उन्होंने कहा कि इंडिया को अगर बदलना है तो उनका गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दो। और गुरुकुल में योग होता था,
बाहर का ऋतु का खाना मिलता था, तो ये सारी चीजें होती थी। जी आदरणीय साथी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे उनका एक मैसेज अभी मुझे प्राप्त हुआ है। जी। आप अपना सवाल करिए सर एक बार। मोहम्मद समीउल्लाह शायद कुछ सवाल पूछ रहे थे। जी जरूर करिए। मैं हाँ परमोशर जी 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 परमोशर जी जी सर, जी सर ने जो स्पीच दिया जी मुझे बहुत बेहतर अच्छा लगा, लेकिन जी एक का वर्ड हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। जी जी एक वर्ड आपका अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जो सर ने स्पीच की, वो सर का कहने जो सर स्पीच दिए हैं उसका नाम आपने जो है कि वो रख दिया, क्या कहते हैं, भाषण रख दिया। हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसमें मैंने करेक्शन भी साथ ही किया था, तो शायद आप करेक्शन सुन नहीं जी पाए, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं उम्र में, अनुभव में और शब्दावली में बहुत छोटा हूँ सबसे, शायद वो उस चीज को इग्नोर करेंगे, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने साथ ही करेक्शन करने की भी कोशिश की थी सर, क्योंकि मेरा मंच का इतना अनुभव नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आप अरे नहीं, आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा उत्साह है, आज आपका जन्मदिन है, ऐसी बातें मत करिए। और मैं भी लर्नर ही हूँ, बिकॉज जिंदगी जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। आखिरी सांस भी हमें कुछ सिखा के जाती है, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं योग में कुछ नहीं सीख पाया हूँ। एवरी डे आई लर्न। हर रोज कोई ना कोई आर्टिकल किताब आती है तो मैं उसे पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अभी एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी ही हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी यात्रा को पूरी करना चाहता हूँ एज ए लर्नर, एज ए विद्यार्थी। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। क्या किसी अन्य साथी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट के बाद हम लोग इस सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सुमित कुमार जी। सुमित कुमार जी का प्रश्न है सर, शायद आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, यहाँ आई थिंक डिस्प्ले नहीं हुआ है, आप बता दीजिए। सर वो कहना चाह रहे हैं कि क्या हम जब बिजी रहें तो तनाव से बच सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिजी रहेंगे तो आप एक उस तनाव वाली बातों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। सो कीप योर सेल्फ एंगेज्ड किसी भी एक्टिविटी में जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपका दिल लगे। बिजी रहना तनाव को दूर करने का एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। बिजी जरूर रहिए, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है, कोई कुछ भी हो, मैंने बताया ना बहुत सारी एक्टिविटीज आपके हो, योगा है, खाना पीना है, बनाने का, या बागवानी है, सिंगिंग है, सॉन्ग, भजन सुनना, कीर्तन करना, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको अच्छी लगे, आप उसमें अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो काय को त्रस्त रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय विपिन जी, आदरणीय अजय जी, मैं चाहूंगा कि आप आगे की कार्रवाई को आप प्रमोद संभालें। जी, जी एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था सर से। हाँ जी, मुकेश जी जरूर पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर जब आप बता रहे थे कि त्राटक किनको नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू आया, तो वो मैं सुन नहीं पाया कि आपने बताया था किन लोगों को त्राटक क्रिया नहीं करनी चाहिए। कैटरेक्ट, जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। हम लोग सेशन अंत की ओर हैं, और आप लोग मेरा सेशन बड़ा लंबा कर देते हो। सर वो मैं लंबा क्या, आप वो कुछ ऐसी बात ही होती है तो मैं बताना ही भूल जाता हूँ। और मुझे कुछ कह रहे हैं तो फिर हम इसके बाद जी। आदरणीय मुकेश जी को मैं कहना चाहूंगा कि सर हम नियमों में बंधे हुए हैं कि दिन में 24 ही घंटे होते हैं। अगर इनको बढ़ाया जा सकता तो शायद आज मैं उस चीज को बढ़ा देता। और मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो फिर से आपको सुनना चाहेंगे, और ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि एक बार आप पुनः फिर पधारें किसी एक विषय को लेकर के। आपका जो अनुभव है वो वास्तविकता में हम सबके लिए एक प्रेरणा रहेगा। आपको हम चाहेंगे कि आप बार बार आते रहें, आपका जुड़ाव, आपका प्यार संस्था को मिलता रहे। हम बच्चों